WTC के फाइनल में गेम ऑन हो चुकी है। मैच इंटरेस्टिंग मूड में जा चुका है। जो इस फाइनल से पहले ऑस्ट्रेलिया को फेवरेट कहा जा रहा था, अब वो उम्मीदें दम तोड़ना शुरू हो गई हैं और यहां पर आपको साउथ अफ्रीका के बॉलर्स को दाद देनी पड़ेगी कि इतनी बड़ी टीम ऑस्ट्रेलिया ऐसी टीम को 212 रन पर ऑल आउट कर दिया पहली इनिंग में। तो बहुत कुछ है इस मैच में डिस्कस करने को। अगर मैच के शुरू से बात करें तो ऑस्ट्रेलिया को पहले बैटिंग करने का मौका दिया साउथ अफ्रीका ने, जो कि एक शानदार मूव थी टेम्बा बमूमा की तरफ से कि आप पहले बैटिंग करें, क्योंकि लॉर्ड्स में बहुत ज्यादा बॉल सीम होती है, बॉलर्स को बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है पहली इनिंग में। हालांकि अभी तक उतनी हेल्प नहीं मिली जितनी बॉल सीम होती है, क्योंकि लॉर्ड्स में एवरेज सीम 2.0 की है, लेकिन अभी तक फर्स्ट इनिंग में 0.7 सीम मिली है और दूसरी इनिंग में 0.6 सीम मिल रही है। तो अगर ये सीम 2.0 मिलती दोनों टीमों के बॉलर्स को, तो आप सोचें कि क्या कोई टीम 100 से ज्यादा रन कर पाती, क्योंकि जिस तरह ये मैच लग रहा है, ये लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बॉलर्स के दरमियान है। बैट्समैन तो कुछ कर ही नहीं पा रहे। और ऑस्ट्रेलिया ने जो 212 रन बनाए हैं उसमें स्मिथ और वेबस्टर के 130 से ज्यादा रन हैं, बाकी 9 बल्लेबाज 90 रन भी नहीं कर पाए। तो इस मैच में बॉलर्स डोमिनेट कर रहे हैं। और अगर पहली इनिंग की बात की जाए तो स्मिथ ने अपनी टीम को सहारा दिया, क्योंकि अगर स्मिथ जल्दी आउट होते, 66 रन ना करते, तो ये मैच बहुत ज्यादा ऑस्ट्रेलिया के हाथ से चला जाना था। ऑस्ट्रेलिया की टीम से जब स्मिथ आउट हुए हैं उसके बाद 20 रन पर ऑस्ट्रेलिया के 5 खिलाड़ी आउट हुए। तगीश्वर पाडा किसी से खेला ही नहीं गया। आपको क्रेडिट देना पड़ेगा स्टीव स्मिथ को, जिन्होंने 66 रन किए, और वेबस्टर को, जो कि एक नया नाम है, उसने 72 रन की शानदार इनिंग खेली। और इन दो बल्लेबाजों के अलावा कोई भी बल्लेबाज 10-15 से ज्यादा रन ही नहीं कर पाया, और इसीलिए ऑस्ट्रेलिया की टीम पहली इनिंग में 212 रन बनाकर आउट होगी। तो जब ऑस्ट्रेलिया की टीम 212 रन बनाएगी, जब उनके बल्लेबाज इतने ज्यादा रन नहीं करेंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि साउथ अफ्रीका को भी ऑस्ट्रेलियावी बॉलर्स रन नहीं करने देंगे। और ऐसा ही कुछ हुआ। पहली इनिंग में जब साउथ अफ्रीका की टीम बैटिंग करने आई तो उनका टॉप ऑर्डर लड़खड़ा गया, और लड़खड़ाए भी क्यों ना, जितने रन स्टीव स्मिथ अकेले ने बनाए हैं उतने रन पूरी साउथ अफ्रीका की टीम ने भी नहीं बनाए। और टेस्ट मैच स्टीव स्मिथ से ज्यादा खेले हुए। स्टीव स्मिथ ने 116 टेस्ट मैच खेले हैं, 10,280-90 उसके रन हैं, 36 दफा सेंचुरी स्कोर कर चुका है। और स्टीव स्मिथ क्रिकेट हिस्ट्री का वो वाहिद बल्लेबाज है जिसने इंग्लैंड की सरजमीन पर विजिट करते हुए 18 दफा 50 स्कोर की है। इससे पहले सर विव रिचर्डसन ने 17 दफा 50 स्कोर की हुई थी। उसके मुकाबले साउथ अफ्रीका की पूरी टीम ने 181 टेस्ट मैच खेले हैं, 9,800 रन हैं। अभी तक पूरी टीम ने मिलकर भी 10,000 रन नहीं बनाए, और 21 दफा सेंचुरी स्कोर कर पाई है साउथ अफ्रीका की पूरी कंबाइंड टीम। तो यह मुकाबला बहुत ज्यादा वन साइडेड था बैटिंग के लिहाज से, और ऐसा ही कुछ हुआ। साउथ अफ्रीका की टीम पहली इनिंग में 143 रन पर ऑल आउट हुई। जो एक मर्द मुजाहिद था वो था टेम्बा बमूमा, और इस मैच में अभी तक 3 इनिंग्स में सिर्फ एक छक्का लगा है, वो भी टेम्बा बमूमा ने लगाया है। और बमूमा अग्रेसिव मूड में नजर आ रहा था। उसको जो बॉल रडार में आ रही थी वो उस पर हिट कर रहा था, लेकिन उसका शानदार कैच पकड़ा मार्नस लबेशन ने। और ये कैच पकड़ने के बाद मार्नस लबेशन की सेलिब्रेशन बता रही थी कि बमूमा की विकेट कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। लेकिन जैसे ही बमूमा आउट हुए उसके बाद कोई भी बल्लेबाज बड़े रन नहीं कर पाया, और 143 रन पर ऑल टीम आउट हो गई। 80 रन की लीड मिली टीम साउथ अफ्रीका को, लेकिन वो इसको अच्छी तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाए। पहली इनिंग में 5 विकेट ली तगीश्वर पाडा ने, लेकिन उसके बाद पैट कमिंस ने कहा मैं पीछे कैसे रह सकता हूं। उसने 6 खिलाड़ियों का आउट किया। और जब भी मैटर बड़े होते हैं, पैट कमिंस हमेशा वहां पर खड़े होते हैं। और इस मैच में बहुत से इंटरेस्टिंग स्टैट्स भी हैं जो आपको बताना बहुत जरूरी है। टेम्बा बमूमा एज ए कैप्टन अभी तक एक भी टेस्ट मैच नहीं हारे। उसके मुकाबले में जोश हेजलवुड आज तक कोई फाइनल नहीं हारे। उसके मुकाबले में स्टार्क और कमिंस और जोश हेजलवुड इकट्ठे खेलते हुए कोई भी नॉकआउट मैच नहीं हारे। पैट कमिंस अपनी कप्तानी में आज तक कोई भी नॉकआउट मैच नहीं हारा। तो इस मैच के हारने या जीतने के बाद बहुत से रिकॉर्ड्स टूटेंगे, बहुत से रिकॉर्ड्स अपनी जगह बरकरार रहेंगे, लेकिन पैट कमिंस बड़े असाब का बॉलर है, बड़े दिल वाला बॉलर है, बड़े दिमाग के साथ सोचता है। और जब भी उसकी टीम को जरूरत होती है वो लीड फ्रॉम द फ्रंट करता है।
और जब आपका कप्तान फ्रंट से लीड करता है, यह बात हमें इमरान खान बता कर गए थे कि जब आपका कप्तान अग्रेसिव मूड में हो तब आपकी टीम अच्छा परफॉर्म करती है। और ये एग्जाम्पल मैं देख चुका हूं टीम ऑस्ट्रेलिया पर। उनका कप्तान हमेशा फ्रंट से लीड करता है। जब भी उसकी टीम फंसी होती है, उसकी टीम ने 212 रन बनाए, उसने कहा ये बहुत है, हम उनको नहीं करने देंगे, और उन्होंने नहीं करने दिए। 6 खिलाड़ी 28 रन देकर आउट किए पैट कमिंस ने, और 143 रन पर ही ऑल आउट कर दिया साउथ अफ्रीका की टीम को। अगर इस मैच में मिचेल स्टार्क ने भी शानदार बॉलिंग की, पहले 2 खिलाड़ी मिचेल स्टार्क ने आउट किए, जॉश हेजलवुड ने भी 2 खिलाड़ी आउट किए, लेकिन पैट कमिंस पहली इनिंग के हीरो थे जिन्होंने 6 विकेट ली। किसी भी बॉलर को बड़े रन, किसी भी बल्लेबाज को बड़े रन करने का मौका ही नहीं दिया, हाथ खोलने का मौका ही नहीं दिया। इसीलिए 28 रन देकर 6 खिलाड़ी आउट किए और उनकी टीम को 80 रन की लीड मिली। लेकिन इस लीड को वो अच्छे तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाए, क्योंकि उनके अब 143 पर 8 आउट हो चुके हैं। और दोबारा फिर दूसरी इनिंग में कगिसो रबाडा डोमिनेट कर रहा है, और कगिसो रबाडा ने एक रिकॉर्ड अपने नाम कर दिया है जो कि शायद इसी इनिंग में टूट जाएगा। कगिसो रबाडा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में 8 विकेट लेने वाले पहले बॉलर बन गए। लेकिन अभी पैट कमिंस ने बॉलिंग करनी है, जिसके पास पहले ही 6 विकेट हैं। अगर वो 2 से ज्यादा खिलाड़ी आउट करता है तो ये रिकॉर्ड भी पैट कमिंस के पास ही जाएगा, जो कि मेरे ख्याल में वो 3 से ज्यादा खिलाड़ी आउट कर लेगा। लेकिन दोबारा जब इनिंग स्टार्ट हुई तो ऑस्ट्रेलिया के तमाम बल्लेबाज मुश्किल में नजर आए, किसी से भी अच्छे तरीके से बैटिंग ही नहीं। मार्नस लबेश ने अच्छा स्टार्ट दिया, 22 रन बनाए, लेकिन उस्मान ख्वाजा को जिस तरह आउट कर रहा है कगिसो रबाडा, 23 इनिंग्स में उस्मान ख्वाजा को सबसे ज्यादा आउट किया है स्टुअर्ट ब्रॉड ने 8 दफा। लेकिन उसके बाद सबसे ज्यादा उस्मान ख्वाजा को आउट किया है कगिसो रबाडा ने, जिसने 17 इनिंग्स में 255 रन खाए हैं, जिसने 7 दफा उस्मान ख्वाजा को आउट किया है। और दोनों इनिंग में एक ही ओवर में उस्मान ख्वाजा और कैमरॉन ग्रीन को आउट किया है। पहली इनिंग में भी ऐसा ही कुछ हुआ और दूसरी इनिंग में भी सेम सिचुएशन थी। पहली इनिंग में उस्मान ख्वाजा ने 0 रन बनाए और दूसरी इनिंग में सिर्फ 6 रन ही बना पाए, और दोबारा फिर कगिसो रबाडा ने उनका शिकार किया और कैमरॉन ग्रीन को भी एक ही ओवर में चलता किया। तो कैमरॉन ग्रीन को तो रबाडा कुछ समझ ही नहीं रहा, उसको तो अपनी पहली दूसरी गेंद पर ही आउट कर रहा है। पहली इनिंग में उसने 4 रन बनाए और दूसरी इनिंग में 0 पर आउट किया उसको। तो रबाडा इस मैच के हीरो हैं, वही अपनी टीम को मैच जितवा रहे हैं। अगर से बाकी बॉलर उनका साथ दे रहे हैं और दूसरी इनिंग में लुंगी निगीडी ने भी अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स बड़े रन नहीं कर पाए। मार्नस लबेश के बाद कोई भी बल्लेबाज डबल फिगर में दाखिल नहीं हुआ। उसके बाद एलेक्स कैरी ने अपनी टीम को सहारा दिया और 43 रन बनाए। एक वक्त पर 71 पर 7 विकेटें गिर गई थी ऑस्ट्रेलिया की, और लग रहा था कि शायद साउथ अफ्रीका के बॉलर अब इनको 100 रन भी नहीं करने देंगे और 180 नंबर का टारगेट मिलेगा। लेकिन जिस तरह एलेक्स कैरी ने अपनी टीम को कम बैक करवाया, 43 रन का नॉक खेला, उनकी टीम अब 143 रन पर 8 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं और ऑस्ट्रेलिया को 218 रन की लीड हासिल है। तो अगर आज की इनिंग में, अगर आज के पहले सेशन में साउथ अफ्रीका के बॉलर्स डोमिनेट करते हैं, 20-30 रन पर उनको आउट करते हैं, तो उनको मेरे ख्याल में 230-35 या मैक्सिमम 250 का टारगेट मिलेगा साउथ अफ्रीका को, जो कि मेरे ख्याल में मुश्किल नहीं है, क्योंकि अभी तक इस टेस्ट मैच के फाइनल में 2 दिन हुए हैं और आपके पास 3 दिन बाकी हैं। अब आपको करना क्या है, आपने सिर्फ संभल कर बैटिंग करनी है, आपने अपनी विकेटें नहीं गंवानी। बॉलर्स को टारगेट करना है कि हमने इस बॉलर के खिलाफ अच्छे रन करने हैं और साउथ अफ्रीका के टॉप ऑर्डर को रन करने पड़ेंगे। अगर वो रन नहीं करेंगे तो उनकी टीम मैच नहीं जीतेगी, और 250 रन मेरे ख्याल में कोई बड़ा टारगेट नहीं होगा, क्योंकि आपके पास 3 दिन है, आपको कोई जल्दी नहीं है। लेकिन आपके सामने दुनिया का सबसे खतरनाक और बेहतरीन बॉलिंग अटैक भी है। आपको पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड और मिचेल स्टार्क का सामना करना है। वही मिचेल स्टार्क जो 35 साल की उम्र में अभी भी 150 प्लस की पेस के साथ बॉलिंग कर रहा है, जिसने अपने पहले ही ओवर में रियान किल्टन को आउट कर दिया था। तो आपके पास बॉलिंग बहुत खतरनाक है जिसको आपने फेस करना है। लेकिन अगर आपने खुद को चोकर नहीं कहलाना, अगर आपने चैंपियन बनना है, और चैंपियन भी उस क्रिकेट का बनना है जो क्रिकेट की बादशाह है, टेस्ट क्रिकेट को क्रिकेट का बादशाह कहता है, तो अगर साउथ अफ्रीका की टीम ने चैंपियन बनना है तो उनको अच्छी बैटिंग करनी होगी और उनके बॉलर्स को ये 2 विकेटें 10 से 15 रन पर गिरानी होगी, ताकि उनकी टीम को 230 से 40 रन का टारगेट मिले और वो आराम से चेस कर सके। अब बड़ी जिम्मेदारी होगी मार्करम पर, बड़ी जिम्मेदारी होगी रियान किल्टन पर, बवूमा पर, जो इनका टॉप ऑर्डर है, उनको अच्छे रन करने होंगे, तभी ये टीम जीत सकती है। ऑस्ट्रेलिया को
और ऑस्ट्रेलिया को हरा सकती है। अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम ये मैच हारेगी तो ये बहुत बड़ा अपसेट होगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका को चोकर्स कहा जाता है। वो हमेशा बड़े मुकाम पर, बड़े फाइनल्स में, सेमीफाइनल्स में हमेशा चोक कर रहते हैं, हमेशा अच्छा परफॉर्म नहीं करते और बहुत करीब से जाके मैच हारते हैं। अभी भी वो इस मैच के बहुत करीब है और उनके मेरे ख्याल में विन परसेंट चांस 60% है। उनका दूसरी इनिंग में अब 3 पॉइंट कम है, 0.6 हो गए, और अब जब चौथी इनिंग आएगी तो मेरे ख्याल में 0.5 हो जाएगा। तो बॉलर्स को बहुत ज्यादा मुश्किलात नहीं आएंगी। लेकिन 2004 के बाद यह तीसरा ऐसा टेस्ट मैच है जिसमें 75% बॉल गुड एरिया में की गई है, ताकि बल्लेबाज शफल करें, ताकि बल्लेबाजों से अच्छे रन ही ना हो। और इस टेस्ट मैच के शुरू होने से पहले साउथ अफ्रीका के असिस्टेंट थे स्टुअर्ट ब्रॉड, जो कि हमेशा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अच्छा परफॉर्म करते हैं, और इनकी कुछ असिस्टेंसी की वजह से, कुछ बॉलिंग स्टिप की वजह से ही कगिसो रबाडा और बाकी बॉलर्स ने इतना शानदार परफॉर्म किया है, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा क्रिकेट खेली हुई थी, एशेज खेलते हैं, उनका पता था कि किस बॉलर ने किस बल्लेबाज को कहां पर फंसाना है, और उनके प्लान को एग्जीक्यूट किया है साउथ अफ्रीका के बॉलर्स ने। इसीलिए वो मैच में आ चुके हैं, गेम इंटरेस्टिंग मूड में जा चुकी है। अब साउथ अफ्रीका को 250 रन चेज करने होंगे, मैक्सिमम टारगेट इतना ही मिलने वाला है। तो अगर आप ये 250 रन चेज करेंगे तो ये क्रिकेट हिस्ट्री में बहुत बड़ा अपसेट होगा। ऑस्ट्रेलिया की टीम पहली दफा वर्ल्ड कप का फाइनल हारेगी, पैट कमिंस पहली दफा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हारेगा, जोश हेजलवुड पहला फाइनल हारेंगे, मिचेल स्टार्क पहला फाइनल हारेंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा आने वाला दिन, आज का दिन, कि आज साउथ अफ्रीका के बॉलर्स और उसके बाद उनके बल्लेबाज कैसा परफॉर्म करते हैं। पहला सेशन बहुत अहमियत का हामिल होगा। तो दोस्तों, इसके ऊपर आपकी क्या राय है? क्या साउथ अफ्रीका की टीम ऑस्ट्रेलिया को जल्दी आउट कर पाएगी, जो 2 बाकी विकेटें रहती हैं? और क्या साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज इस खतरनाक पेस अटैक के सामने सफल कर पाएंगे? क्या वो स्ट्राइक कर पाएंगे? क्या वो सर्वाइव कर पाएंगे? और क्या वो अच्छे रन बनाकर 250 रन चेज करके अपनी टीम के ऊपर चोकर्स का टैग है उसको खत्म कर पाएंगे? इसके ऊपर आपकी जो भी राय है, अपनी राय कमेंट की सूरत में लाजमी बताइए।